वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो पसंद आने पर आप हाइप भी कर सकते हैं। सबके अडेनियम देख देख कर मैं भी सोच रही थी कि मेरे अडेनियम पर कब फूल आएंगे और मैं भी उसकी वीडियो दिखाऊंगी। मैं तो बिगिनर हूँ और 2-3 अडेनियम अपने ख़राब कर चुकी हूँ, लेकिन फाइनली मेरे पास अब 3 अडेनियम हैं जिनको मैं एक्सपेरिमेंट करके कुछ करके बचा पाई हूँ। और देसी अडेनियम है ये और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहे हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप भी बिगिनर हैं और मेरे वीडियो से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, ऐसी फ्लावरिंग चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखो कितनी ज़्यादा इस समय इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। ये गर्मियों में भरपूर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, जिसको इस समय गर्मी में कुछ बातों का ध्यान रख के आप भरपूर फ्लावरिंग इससे ले सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में ये फ्लावर प्लांट पड़े रहते हैं और आपने इसकी मिट्टी कैसी बनानी है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। ये प्लांट मेरा काफ़ी पुराना है और आप देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी बनी हुई है। इसमें है बालू, कंकर पत्थर, कोयला, और जब आप बनाते हैं इसका पॉटिंग सॉइल तो उसमें आप वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और फंगीसाइड, इन चीज़ों का यूज़ ज़रूर करें। ये देखो इस तरह की ये भुरभुरी सॉइल है एकदम से, इसमें पत्थर के टुकड़े भी हैं। ये मैंने एक प्लांट और है, उसकी भी आप सॉइल देखिए, इसमें इस तरह की बजरी का इस्तेमाल भी किया हुआ है। अब बात आती है इसकी वाटरिंग की। तो पानी आपने कब देना है? जब आपको लगे कि आपका प्लांट बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल सूखा। अब ये नहीं कह सकते आप कि 2 दिन बाद पानी दे, 1 हफ्ते के बाद पानी दे। और आपका प्लांट धूप में पड़ा है तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी उसकी, तो आप इसको वाटरिंग ज़रूर करें, नहीं तो इसका जो कोडेक्स है ना वो एकदम सिकुड़ जाएगा। पर ओवर वाटरिंग से ज़रूर बचें। मैंने सुना है इसको निकाल के बार बार आप रीपॉटिंग करें, लेकिन मैंने तो इसको बहुत सालों से कभी भी बाहर नहीं निकाला, ना ही मैंने इसको ऊंचा किया है, ना ही मैंने इसकी बार बार रीपॉटिंग करी है। इसकी देखो, इसकी थोड़ी सी केयर के साथ ही हम कोडेक्स भी देखो इसका काफ़ी मोटा है, इसका कोडेक्स भी देखिए आप। जो एक्स्ट्रा रूट्स आपको लग रही हैं ऊपर, आप उनको काट सकते हैं। मैं तो बार बार निकाल के इसको रिपॉट नहीं करती। अब बात आती है इसकी कटिंग और प्रूनिंग की। हाँ, कटिंग और प्रूनिंग का जब सीज़न है तब आप इसकी प्रूनिंग करें। ये देखो यहाँ से मैंने प्रून किया था तो एक इसकी ये मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ से निकली हैं। ये देखो, अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा लैगी हो रहा है प्लांट तो आप इसकी और कटिंग करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। इस प्लांट को मैंने कटिंग से ही बनाया है। ये देखो इतना बड़ा प्लांट को मैंने कट करके, ये देखो, जो आप कटिंग से बनाते हैं ना उसका कोडेक्स मोटा नहीं होता। मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, बाकी मुझे अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग भी नहीं हुई है। ये देखो, लेकिन प्लांट हेल्दी है और अच्छा चल रहा है। अब बात आती है सनलाइट की। तो ये फुल सन में रहने वाला प्लांट है। आप इसको गर्मियों में फुल सनलाइट में रखें। ये देखो, भरपूर फ्लावरिंग के लिए आपको इसको खाद देनी ज़रूरी है। अब ये देखो यहाँ से इसकी 2 ब्रांचेस निकली हैं और उसके ऊपर कटिंग करने से ये देखो यहाँ से
ये 2 ब्रांचेस यहाँ से निकली है। यहाँ भी प्रूनिंग का फ़ायदा तो होता है, तो मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर बर्ड्स बनेंगी। हर टिप पे देखो इसके बर्ड्स बनी हुई हैं। ये देख रहे हो आप? मैं एज अ बिगनर ही बोल रही हूँ ये सारी बातें। अब बात आती है इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र कब डालें। और अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं भी डालते ना, आपको नहीं जानकारी, तब भी ये प्लांट अपना टाइम आने पर गर्मियों में ये फ्लावरिंग ज़रूर करेगा। ये बात अलग है कि थोड़ी फ्लावरिंग होगी, कम फूल आएंगे, लेकिन फ्लावरिंग उसका टाइम पे वो ज़रूर करेगा। इसको भी मैंने कटिंग से लगाया। ये देखो, दिख रहा होगा आपको इसके ऊपर ये नन्हे नन्हे लीफ आ रहे हैं इसके ऊपर। तो जब आप सक्सेस होते हैं ना अपने काम में, तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि और हम एक्सपेरिमेंट करते रहें। और जब भी आप कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो उस हिस्से के ऊपर फंगीसाइड ज़रूर लगाएं। इस तरह से दालचीनी का पाउडर भी आप लगा सकते हो। ये एक प्लांट ख़राब हो गया था, उसको मैंने कट करके इस तरह से पानी में डाल के रखा है। देखते हैं, ये भी मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। गर्मियों में एक बार नहीं, ये बार बार ये प्लांट फ्लावरिंग करेगा। फूल आएंगे, ख़त्म होंगे और भरपूर कलियां बनती रहेंगी। तो आपको इसकी करनी है गुड़ाई, और इसमें जो आपने खाद डालनी है वो है सीवीड। अगर ग्रेनुअल है तो ग्रेनुअल, नहीं तो सीवीड एक्सट्रैक्ट भी आप पानी में घोल के डाल सकते हैं। अगर सीवीड एक्सट्रैक्ट आपके पास नहीं है तो आप गुड़ाई करके उसमें आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का भी अच्छा रिज़ल्ट है। तो आप बदल बदल के इसमें खाद डाल के आप इसमें भरपूर फ्लावरिंग ले सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट को आप इस तरह से पानी में घोल के आप इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे पत्तियों का कलर अच्छा आएगा और चटक कलर के फ्लावर्स निकलेंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। और 15 दिन के बाद आप इसमें कोई और फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अगर ये फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप अपने इसमें बनाना पील का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ बनाना पील देखो मैंने इसमें खोल के रखे हुए हैं इस तरह से। आप उसको भी 2 दिन भिगोने के बाद आप उसके पानी को भी इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, तो भरपूर न्यूट्रिशन प्लांट को मिलेगा। अब पानी इसमें खूब सारा कोडेक्स के ऊपर पानी ना डाल के आप इसकी साइड्स में पानी डालें और भरपूर पानी डालें इसमें। ये देखो, काफ़ी पानी मैंने डाल दिया है, क्योंकि जब खाद डाली जाती है तो खाद वाला पानी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा ना डालें कि वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। इतना ही डालें जो कि आपके गमले में पूरा समा जाए। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंग सन है तो आप इसके आसपास इस तरह से कुछ मल्चिंग भी कर सकते हैं। आप इस तरह से सूखे बनाना के पील भी इसमें डाल सकते हैं। राइस हस्क डाल के भी आप, या खूब सारे पत्ते साइडों में लगा के आप इसके कोडेक्स को बचा सकते हैं धूप से। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो भरपूर इसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे और सीड पॉड भी इसके ऊपर बनेगी। एक बार इसके ऊपर सीड पॉड बन चुकी है और मैं उसको बंद करना भूल गई और हवा के झोंके से वो सारे सीड इसके उड़ गए। देख रहे हो ना, ये सब इसके ऊपर प्रूनिंग का ही कमाल है, जो मल्टीपल ब्रांचेस आई हुई हैं। ये दोनों मेरे पास देसी ही एडेनियम है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले देसी ही एडेनियम को ट्राई करें, क्योंकि हाइब्रिड वाले एक्सपेंसिव हैं और आपको जानकारी नहीं है तो वो प्लांट ख़त्म भी हो सकते हैं। फ्लावरिंग के टाइम में आप इसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, लेकिन 15-15 दिन के गैप के बाद। ये देखो,
ये 2 कलर के हैं मेरे पास, एक डार्क रेडिश है और एक ये पिंकिश वाला है। ये देखो कितने बड़े बड़े इसके ऊपर फूल हैं। अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद देंगे तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पत्ते आएंगे। तो ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें पोटाश वाली खादें देने की ज़रूरत है। आप घरेलू खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक खादों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये खाने वाली सब्जी तो है नहीं। इनऑर्गेनिक ना यूज़ करके आप इनऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी मैंने पानी का स्प्रे किया है तो फ्लावर्स के ऊपर पानी की बूंदें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये पूरा इनसाइड दिखाई दे रहा है। ये देखो, जब आप इसके ऊपर पानी स्प्रे करते हैं, सीवीड वाला पानी, तो इसके बर्ड्स ज़्यादा दिनों तक बनी रहती हैं, फ्लावर्स ज़्यादा टाइम तक खिले रहते हैं और उनका कलर भी चटक होता है। ये लास्ट ईयर मैं एक प्लांट लेके आई थी सिंगोनियम का। वो मुझे तो लगा था ख़त्म हो गया। ये मैं 100 रुपीज़ का लेके आई थी, लेकिन अभी उसमें फिर से पत्तियां निकली हैं। देखो कितना खूबसूरत कलर है इसका। सिंगोनियम वाडिलांडी इसका नाम है। और एक ये भी मैं प्लांट लेके आई थी 100 रुपीज़ का। ये था स्लीपिंग फ्लावर, इसका नाम है। ये पिडीलेंथस की तरह है, लेकिन इसकी कर्ली लीफ हैं इसकी। तो कैसी लगी है आपको मेरी आज की ये जानकारी? भरपूर बर्ड्स और फ्लावर के साथ मैं दिखा रही हूँ एज अ बिगिनर। आप भी मेरी छोटी छोटी टिप्स ध्यान में रख के अपने अडेनियम को भी आप इसी तरह भरपूर फूलों से भर सकते हैं। देखो कितनी सारी बर्ड्स हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। देखो एक ही के ऊपर इस फ्लावर का कलर देखो और इस फ्लावर का कलर देखो। जिस तरह से 5 उंगलियां एक तरह की नहीं होती, उसी तरह एक ही पेड़ के ऊपर लगे हुए फूलों का रंग भी और साइज़ भी अलग है। मिलते हैं फिर किसी और जानकारी के साथ किसी और वीडियो पर। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो आप हाइप भी कर सकते हैं।